नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जहानाबाद को लेकर जो बातें कही जा रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भूमिहार वोटरों का गुस्सा शांत हुआ है या नहीं हुआ है। कल वहां पर वोट पड़ने हैं तो भूमिहारों का जो मिजाज है वो उसी तरह का बना हुआ है। खासकर जो नाराजगी है भूमिहारों की और उसको दूर करने की कोशिश जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की गई, चाहे वो ललन सिंह हो, नीरज हो, भोला शर्मा हो, विजय सिन्हा हो, अशोक चौधरी हो, तमाम नेता गए वहाँ पर, लोगों से माफ़ी भी मांगी कि चंद्रेश्वर जी की तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं, उनको माफ़ करिए, लेकिन जो गलती चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने की वो गलती आप नहीं करिए। लेकिन भूमिहार बिरादरी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अंतर समझिए, जगदीश शर्मा जिस दिन से नहीं गए चुनाव प्रचार में, उनका बेटा राहुल नहीं गया, उसी दिन से फिजा बदल गई। एक जगदीश शर्मा का गुस्सा भारी पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड पर। टिकट के प्रबल दावेदार थे वहां से, लेकिन टिकट नहीं मिला, टिकट मिल गया चंद्रवंशी जी को, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड पर भारी पड़ रही है। सुरेंद्र यादव भी लगे हुए हैं भूमिहार वोटर की गोलबंदी में, कहते हैं कि पैर भी पकड़ लेंगे भूमिहारों का, लेकिन समर्थन करें, हमारे लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। लेकिन जो अरुण बाबू का वहाँ पर रोड शो हुआ, उसमें जो सब बिरादरी के लोग आए, भूमिहारों की एक बड़ी संख्या थी उसमें, उससे अरुण बाबू का हौसला बुलंद हुआ है। कहा जा रहा है कि मामला कहीं आमने सामने का ना हो जाए, लड़ाई सुरेंद्र यादव और अरुण कुमार के बीच भी ना हो जाए। जो सीन बदल रहा है, जो सीन बढ़ रहा है जहानाबाद के इलाके में, अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को जहानाबाद में लगेगा। क्योंकि पटना से जस्ट सटा हुआ जहानाबाद, और वहां पर अगर जनता दल यूनाइटेड लड़ाई में ना रहे तो ये एक बड़ी कहानी कहेगा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं कि वो मुकम्मल जहां तक पहुंचेगा। लड़ाई हो रही है तो कुशवाहा वोटरों पर भी नज़र है, पासवान वोटरों पर नज़र है, चिराग पासवान के वोटरों पर नज़र है, और जो बात कही जाती है 20 का बदला 24 में, लगता है कि जहानाबाद में भी वो हो रहा है। और उसका बदला लेने के लिए चिराग पासवान जो है क्या कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। पासवान वोटर किधर जा रहे हैं, पासवानों का रुख क्या है, पासवानों का रुझान क्या है। क्या पासवान सुरेंद्र यादव और अरुण सिंह के साथ चले गए हैं, चंद्रवंशी जी को भूल गए हैं? ये चर्चा चल रही है जहानाबाद के चौक चौराहों पर। नीतीश कुमार क्यों नहीं गए जहानाबाद प्रोपर में चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या कोई आशंका उनको डरा रही थी? तो बहुत सारी बातें जहानाबाद को लेकर है, लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं स्थिति बहुत ही टाइट है, और चंद्रवंशी जी अभी वहां पर काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कल जब वोटिंग होगी तो इसकी झलक भी मिलने शुरू हो जाएगी। जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है अरुण कुमार का, वो अरुण कुमार के समर्थकों का हौसला बढ़ा रहा है। हाथी वहां पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सुरेंद्र यादव तो मजबूती से थे ही, लालटेन के लिए वो लगे हुए हैं, दावा भी कर रहे हैं कि लालटेन को हम इस बार जहानाबाद में जला देंगे, और तैयारी भी उनकी उसी लेवल पर है। तो भूमिहारों में एक तय किया है कि इस बार इस सीट को मुक्त कराना है, अतिक्रमण मुक्त कराना है, अतिक्रमण मुक्त करना है जहानाबाद को। तो अगर वोट सुरेंद्र यादव को भी देना पड़े तो परहेज नहीं करना है, ये संदेशा गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। और ऑप्शन में तो अरुण बाबू है ही वहां पर, तो देखिए होता क्या है। लेकिन तैयारी बड़ी जोर शोर से है। जनता दल यूनाइटेड को अति पिछड़ा वोटों का भरोसा है, वो भी ये समझ रहा है कि भूमिहार वोटर पर ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अति पिछड़ों की गोलबंदी की जाए और इस चुनाव को जीता जाए। कोशिश अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यही हो रही है। गेयर बदला है जनता दल यूनाइटेड ने, और अति पिछड़ा वोटों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है भूमिहार वोटर को छोड़कर। और इधर जो है अरुण बाबू और सुरेंद्र यादव लगे हुए हैं कि भूमिहारों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिल जाए, ताकि जहानाबाद में एक नया इतिहास लिखा जा सके। आप जानते ही हैं, मात्र 1700 वोटों से सुरेंद्र यादव पिछला चुनाव हारे थे, तो इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं है। और जो भूमिहार समाज उससे बेहद नाराज रहता था, उसको लेकर भी एक अभियान चलाया सुरेंद्र यादव ने भूमिहारों का गुस्सा शांत करने के लिए। भूमिहारों ने मन बनाया है। देखिए, कल वोटिंग का दिन है,
क्या करेंगे नहीं करेंगे इसकी झलकियां मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन अब वहां पर मामला त्रिकोणात्मक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुरेंद्र यादव, अरुण सिंह और चंद्रवंशी जी के बीच मामला त्रिकोणात्मक है, वहां पर लड़ाई होगी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हो सकता है कि मामला आमने सामने का हो जाए। अरुण कुमार वर्सेस सुरेंद्र यादव भी हो सकता है, तो इंतजार करना पड़ेगा कुछ पलों का। देखिए शुरुआत होगी, जैसे ही कल हम आपको खबर देते रहेंगे, आप देखते रहिए और हमको भी बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।